पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी विचरण करते हुए अमीनगर सराय पधारे। उनकी उस क्षेत्र पर बड़ी कृपा रही और वहाँ के निवासियों के भी बहुत श्रद्धा गुरु महाराज के ऊपर पहले भी आज भी अपार श्रद्धा थी और है। तो जब संत आते हैं तो भाई लेने के लिए जाते हैं। लेने के लिए बस 2-4 भाई गए। उनमें से एक भाई राम सिंह भी थे, वहाँ के अच्छे प्रमुख श्रावक थे। वंदना करी, राम सिंह हाथ जोड़ के बोले गुरु महाराज क्षमा करना। बोले क्यों, क्या बात है? क्षमा की क्या बात होगी? बोले जी आज लोग आ नहीं पाए। भाई संत आए और वही 2-4 आदमी आए, बताओ। लोग तो बहुत हर्ष उल्लास से बहुत लोग जाते हैं, हर्ष और उल्लास से। बोले महाराज कस्बे में बीमारी फैली हुई है, घर घर बीमार पड़े, बुखार आ रहा है, इसलिए लोग आ नहीं पाए, आप क्षमा करना, इसको हमारी श्रद्धा से ना जोड़ना, परिस्थिति ऐसी बन गई। बोले कोई बात नहीं। यूं और बोले अरे तुम्हारे संत आ रहे हैं, क्या बुखार करेगा? ऐसे आ गई, स्थानक में आ गई, ठहर गई। राम सिंह भाई ने कहा गुरु महाराज 2-4 दिन बाद प्रवचन शुरू कर लेंगे, मतलब लोग जब ठीक से हो जाएंगे फिर शुरू कर लेंगे, 2-4 दिन बाद। बोले नहीं भाई, ये तो साधुओं की दुकान होती है, ये तो खुलनी है, प्रवचन की सूचना दे देना, प्रवचन तो होगा। चलो सूचना दे दी, प्रवचन होगा। दूसरे दिन प्रवचन के समय बहुत लोग आए। अच्छा, राम सिंह बोला भाई बड़े लोग आ गए, किस तरह से क्या बात हुई? बातचीत हुई आपस के अंदर। बंद हो, आप इस बात को आश्चर्य मानेंगे, लेकिन उस व्यक्ति जो इस बात का साक्षी है, बोले जी कस्बे में बीमारी नहीं रही। कस्बे में जो घर घर लोग बीमार पड़े थे, बीमारी नहीं रही। बोले ऐसा प्रताप हुआ गुरु महाराज का, ऐसी महिमा देखे, और उनके मुंह से भी निकला संत आगे क्यों बीमारी रहेगी, क्यों बुखार रहेगा, ऐसी महिमा देखने को मिली। ये सब साधना के फल परिणाम है, साधना से होता है, साधना से सिद्धियां होती हैं, और ये बातें दिखाने की नहीं, सहज रूप से घटती है। गुरु महाराज के जीवन के अंदर बहुत घटनाएं हैं जो सहज रूप से घटित हुई और लोग याद करते हैं, आश्चर्य करते हैं। अमीनगर सराय की एक और बात बताता हूँ। एक बार गुरु महाराज योगीराज जी ने मेरठ से बिहार किया। दिल्ली से मेरठ जाए तो रास्ते में अमीनगर आता है, मेरठ से दिल्ली आए तो आता है। वो मेरठ से दिल्ली की ओर आ रहे थे, अमीनगर सराय गुरु महाराज को आना था। रास्ते में हिंडन नदी आती है, इधर के बाद आती है, कैसे आती है? हिंडन आती है। हिंडन के ऊपर पुल बना था। तो पहले पुल तो उधर किराने की तरफ कहीं से उधर से साधु घूम के आते थे, इधर पुल बन गया मेरठ रास्ते पर, तो फिर इधर से आने लग गए। तो उन दिनों वो पुल नया नया बना था और पुल के ऊपर टैक्स था, जैसे टोल टैक्स लगाते हैं वो टैक्स था। आ रहे थे सराय वाले भाई, काफ़ी साथ में थे। ऐसे बात चली, भाई बहुत आराम हो गया, बहुत अच्छा होगा, पुल बन गया। बोले भाई आपस में भाई पुल तो बन गया, ठीक है भाई, वो टैक्स हटे जब बात बने। गुरु महाराज ने सुना, बोले क्या बात है? बोले ये टैक्स है पुल के ऊपर। बोले अच्छा, और किसने बताया? कि भाई वाहनों के ऊपर तो है, आदमियों पर भी टैक्स है। पैदल कोई अगर पुल से आएगा उस पर भी टैक्स है। गुरु महाराज बोले नहीं भाई, पैदल आदमी पर टैक्स नहीं होना चाहिए। बोले सरकार की नीति जी, क्या करें? ऐसा ही टैक्स था, 8 आने का था, 4 आने, ऐसे ही टैक्स थे बस। बोले जी वो टैक्स है पैदल। गुरु महाराज बोले भाइयों को, बोले भाई बात सुनो, हमारे पैसे नहीं देना टैक्स के, अगर वो जाने देंगे तो जाएंगे, नहीं तो वापस जाएंगे और उधर से घूम कर वो बहुत दूर से वहाँ से उस रास्ते से आएंगे। हमारे पैसे नहीं देना, कभी कोई दे दे। भाई बड़ी सोच में पड़े,
बोलो आने नहीं देंगे, सरकारी कर्मचारी नहीं जाने नहीं देंगे। चलते रहे, पुल आ गया जहाँ पर वो बना हुआ था ऑफिस। तो गुरु महाराज योगीराज जी ने कहा, रामकृष्ण मुनि तो भाई पूछ के देख ले इनसे, अगर अनुमति देंगे तो चले जाएंगे, नहीं तो वापिस चलेंगे। गुरु जी गए। गुरु जी जाते हुए अंग्रेजी में बोले, वो देखते रहे आके चोरी चोरी करके कि ये कौन आया गुरु जी। तो वहाँ भी थे पढ़े लिखे हो, बोले गुरु महाराज ने कहा हम जैन संत पैसा नहीं रखते, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो हम तुम्हारी अनुमति से पुल के ऊपर से चले जाएं, और तुम्हारी अनुमति न हो तो फिर हम जाएंगे नहीं। वो प्रभावित हुए, बोले अच्छा। बोले फिर कैसे करोगे? बोले चाहे हमारे कितना भी चक्कर लगो हम नहीं जाएंगे। बोले जी एक बात है, आप संत लोग चले जाओ, ये आपके साथ जो 20 आदमी हैं ये इनसे तो हम टैक्स लेंगे। बोले भाई इनसे तुम लो, तुम्हारा काम इनका काम, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा तो संत, हम तो पैसा रखते नहीं, ये तो गृहस्थी हैं। बोले जी आप जा सकते हो, साधु जा सकते हो। वो ऑफिस से बाहर आ गए, आ करके हाथ जोड़ के बड़े गुरु जी से कहा जी ठीक आप जा सकते हैं, साधु लोग चले जाओ। तो संत लोग आ गए और बाकी जो भाई थे वो अपना टैक्स दे करके आ गए। गुरु महाराज बोले सराय वाला से, भाई पुल बन गया, चलो सरकार की नीति है, बाकी आदमी पर टैक्स नहीं होना चाहिए। बोले हमारा लगा रखा आपके सामने था, ये तो आपको ऐसे उन्होंने कह दिया। नहीं भाई आदमियों पर टैक्स नहीं होना चाहिए। महाराज जी क्या करें, लगा रखा सरकार की नीति है। बोले नहीं ये तो बात समझ आती है, वाहन के ऊपर मोटर है और है, टैक्स लगाए सरकार, ठीक है अपने पैसे पूरे, पर आदमियों पर टैक्स नहीं होना चाहिए। भाई फिर बोले हमारा जो होना तो नहीं चाहिए, लगा रखा। नहीं भाई टैक्स गलत है, ये टैक्स नहीं होना चाहिए। आप भी सुन रहे हो, बार बार कह रहा हूँ उस बात को, और मैं बार बार दोहरा के कुछ बताना चाह रहा हूँ। गुरु महाराज ने हर बार एक ही बात, नहीं भाई टैक्स नहीं होना चाहिए। चले गए, सराय आ गए, अम्मीनगर सराय पहुंच गए। उन दिनों में ये सूचना प्रसारण साधन सीमित थे, एक रेडियो हुआ करता लोगों के पास, और रेडियो की बात भी ये थी किसी किसी के घर होता था, और लोग समाचार सुनने के लिए पड़ोस में जाया करते। याद है किसी को ये जमाना? पड़ोस में जाकर उनका रेडियो चलो, और शाम को 8:15 बजे के समाचार बड़े प्रसिद्ध थे। 8:15 बजे रात में समाचार आते थे, जिनके रेडियो होता ना लोग इकट्ठे हो जाते, भाई देखो क्या समाचार आया, क्या समाचार कहे, तो लोग जाते थे सुनने के लिए। उसी रात 8:15 बजे के समाचारों में घोषणा हुई, हिंडा नदी के मेरठ वाले पुल से सरकार ने मनुष्यों के ऊपर से टैक्स उठा दिया। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की। उसी दिन गुरु महाराज ने कहा नहीं भाई टैक्स नहीं होना चाहिए, आदमियों पर टैक्स का क्या मतलब, आदमी टैक्स नहीं लगना चाहिए। वो कहा महाराज क्या करें, ये लगा रखा सरकार ने, नीति है। बोले नहीं भाई ये नीति कुछ नहीं, टैक्स होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। कई बार उन्होंने कहा होना नहीं चाहिए, और उसी शाम को रेडियो से अनाउंस हुआ कि सरकार ने आदमियों के ऊपर से टैक्स उठा लिया। ये बात भाई राम सिंह दूसरे हमारे श्रावक अम्मीनगर सराय के बहुत कहा करते। बोले उस दिन तो कमाल ही हो गया, तो वो कह रहे हैं होना नहीं चाहिए, सारे भाई करें महाराज जी लगा रखा सरकार की नीति है क्या करें। बोले नहीं भाई आदमी टैक्स नहीं होना चाहिए। उसी दिन बोले अनाउंस हो गया। धन्य ऐसे महापुरुष को, उनकी वाणी को, जो फरमाया, जो कहा किस तरह से घटित हो जाता था, कैसे हो जाता था, फरमाया और हो गया।